कि आपके घर से विजन होने वाला है? क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं विद कर रहा हूँ राइट। बट उसके बाद भी आपने कहा कि आपको नहीं, आपको इससे कोई और जाना चाहिए। जैसे आपने करण का नाम लिया। मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया। ओके, उसके अलावा आप और समझाना चाहेंगे बाहर आने के बाद आपकी जो एक रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन मिली है? मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मुझे मेरे रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज बोल दी गई थी, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बट देन आई वाज बैक अगेन। मैंने उस चीज का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अपने दिल से बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। और सर जब शुरुआत हुई थी हमने देखा था टॉप टू में आपका भी नाम था विनर के साथ में। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। बट क्या लगता है क्या चीज ऐसी गलत चली गई जो वो मुझे ना सीधे रियलिटी में आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल हमें मेकर्स से पूछना चाहिए कि उनको ज्यादा बेटर पता है बिकॉज मुझे टॉप टू की चीज भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज भी नहीं पता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप एंजल और अविनाश के बीच में आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की आपने मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की। किया आपने उनसे कहीं ना कहीं उनके बीच में आप हो गई ऐसा आप अगर आप देखें अम, कन्वर्स सर ने भी माना कि कहीं ना कहीं आप वो ग्रुप की वजह से ये आज आप इतना आउट हुए। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। क्योंकि आप सबसे बात करते थे सर, आप बात करते थे अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश के वजह से आप ये थोड़ा बैकआउट हुआ है आपका। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज से मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि किसको जो जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा ईशा शो में आपको ओवन कार्ड भी करते हुए देखा गया है, इसके अलावा बीचिंग करते हुए भी काफी है। सारा। पहले तो मेरा नाम आप से ले लीजिए। सॉरी। थैंक यू। हाँ, आप आपका क्वेश्चन। हाँ, तो आपको शो में बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा देखा टीचिंग गया करते है। हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी, हाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। हाँ मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। एलिस बेटा आपको कॉन्फिडेंस वाइज लो हो गई थी आप बिकॉज जो सलमान ने आपसे पूछा कौन वैसे बात सकता है तो आपने स्लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी। मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ बिकॉज हर बार इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज़ का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सब के बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा। और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी। और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोली थी कि दिस टाइम इट इज मी। तो जैसे ही उन्होंने पूछा मैंने अपना हाथ उठाया बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग। मैंने हाथ उठा लिया, दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस। आपके बारे में भी कुछ अविनाश के साथ कि जैसे कि आप लोगों से बात करने जाती थी तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी वो सवाल उठाती थी कि अपने कई सारे गुड पॉइंट्स बनाने के लिए कर रहे हो पर आप क्या कहना चाहिए। देखिए, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि बैक बिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक दोस्त हम 3 दोस्त हैं। अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है तो उसके पीछे से बाकी 2 लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक बिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी। उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा। वैसे बाहर आप लोगों की प्लान तो कितनी प्लान प्लान के नाम किया गया है येस, आई एम तो अवेयर। तो डू यू थिंक कि एक्चुअली में आप लोगों के पास में कोई टॉपिक नहीं होता था ऐसा और कुछ भी आपको नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। बाकी आई डोंट थिंक इट इज चुगली। सब लोग यहाँ पे। आपका एडिक्शन के बाद एक चीज़ होती है कि बेटा जी जाकर ईशा के साथ करना भी बैठे थे और दूसरी चीज़ ये भी शिल्पा मैम और ईशा काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, यस। एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि और इस बारे में
मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिवराम का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है। आपकी शादी के बाद करण ने ये कहा कि आपको अपने होगा बाहर जाने के बाद दूसरे का जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं, नॉट 1%, नॉट एट ऑल। पहले करण का जब ना करण अविनाश का इलेक्शन हुआ था तभी ना आपको पैनिक अटैक भी आया था और उसके ऊपर काफी मजाक उड़ाया गया है इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ वेरी सैड बिकॉज़ मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंग्जायटी अटैक्स आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंग्जायटी अटैक आते हैं और लेट मी टेल यू 20 अलग-अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है? उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है। मुझे खुद को कई अलग-अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में मैं शिवर करी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मज़ाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मज़ाक उड़ा रहे हो। सो इट्स जस्ट नॉट कूल। वैसे आपको रिलेशन से जीवन की अगर थोड़ा सैड नहीं हो रहा है मतलब बहुत कैजुअल रिएक्शन था आपके रिलेशन के साथ वो Vivian is not someone who will sit and cry, ठीक है? First of all, मुझे पता है Vivian was always there for me even during my मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफा एंजाइटी अटैक आया था एंड Vivian was always there for me. Vivian always cared for me. Vivian ने हमेशा मुझे गाइड भी किया जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है। मैंने उनसे 20 मिनट मांगे तो उन्होंने 3 घंटे दिए, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए, ठीक है? सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड। बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है, सो दैट्स लास्ट एनीज जब निकल रही तो आपके पास जाके घर ही आनी चाहिए तो आपको पहले दिन की जल्दी किसी के लिए जा सकती है आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवेक। अगर हम बात लास्ट क्वेश्चन था ना। देखिए एक सवाल है और देखिए आपकी उसके के बारे में जो सारी बात हुई थी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लेकर ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप व्हाट सर आप क्या कहना चाहेंगे I wouldn't say make us try to destroy my relationship. मेरा रिलेशनशिप इतना, पहली बात तो make us don't try to do that. सेकेंडली मेरा रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट से वो टूट जाए। थैंक यू।